सच्चा ब्रह्मचारी, सच्चा साधक, सच्चा सन्यासी कौन है? वो ही है जो सच्चे ब्रह्मचारी के पास जाकर, सच्चे सन्यासी के पास जाने से आपको प्रभु अच्छे लगने लगेंगे, आपको भक्ति अच्छी लगने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा अब तो परमात्मा का जप तप ही करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, अब तो तुरंत परमात्मा के भजन में बैठने का। संत है वही सच्चा सन्यासी है जो उसके पास जाने से आपको परमात्मा की भक्ति करने की इच्छा हो, परमात्मा का ध्यान करने की इच्छा हो, परमात्मा से प्रेम हो जाए, परमात्मा से इक्ष हो जाए, परमात्मा से, ईश्वर से, प्रभु से आसक्ति आपको पैदा हो जाए। असली आसक्ति क्या है? स्वस्तिरिद्धि प्रभते श्रेष्ठा रेकणस्या वावमेति सानो अमासो ऋणे निपातो स्वावेशा भवतु देव गोपा। ओम शांति 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 परमात्मने नमः। जय प्रभु। ओम नमः शिवाय, नमो नारायणाय, श्री वासुदेवाय। तो भाइयों, आज का विषय हमारा रहेगा कि उपासक को जो है ब्रह्मचारी को, सच्चा ब्रह्मचारी, सच्चा महात्मा, सच्चा ब्रह्मचारी, सच्चा साधक कौन होता है, सच्चे ब्रह्मचारी की लक्षण क्या है, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो। तो वीडियो बहुत विशेष होने वाला है। तो भाई आज हम इस पर विचार करते हैं, आप भी विचार करना। तो सच्चे महात्मा, सच्चा ब्रह्मचारी की पहचान यही है, सच्चा उसका लक्षण, ब्रह्मचारी का लक्षण क्या है? सच्चा ब्रह्मचारी, सच्चा साधक, सच्चा सन्यासी वही है, उनके समीप जाने से आपको प्रभु अच्छे लगने लगेंगे। सच्चा ब्रह्मचारी, सच्चा साधक, सच्चा सन्यासी कौन है? वो ही है जो सच्चे ब्रह्मचारी के पास जाकर, सच्चे सन्यासी के पास जाने से आपको प्रभु अच्छे लगने लगेंगे, आपको भक्ति अच्छी लगने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा अब तो परमात्मा का जप तप ही करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, अब तो तुरंत परमात्मा के भजन में बैठने का इच्छा होगी, परमात्मा के भजन करने की इच्छा होगी। तुरंत उनके पास जाते ही परमात्मा का नाम जप, स्तोत्र, गुरु जो भी मंत्र हैं आपके, भगवान राम कृष्ण जो भी आप मंत्र ले रखें, गुरु मंत्र, उसका जाप करने की इच्छा होगी, है ना। कब? जब आप सच्चे महात्मा के पास जाएंगे। मन से जाओ या शरीर से जाओ, एक जगह बैठ जाओ, किसी महात्मा आदि गुरु शंकराचार्य, महर्षि स्वामी दयानंद, मतलब महात्मा हनुमान जी महाराज, सन्यासी जी, ऐसे महात्माओं के आप गुण चिंतन करेंगे, महात्मा राम प्रभु, इनके आप गुण चिंतन करेंगे तो श्री कृष्ण योगी राज, तो क्या होगा? आपको भगवान उन्हीं की फिर आपको इच्छा होगी, आप प्रिय लग जाएंगे भगवान। तो संसार कड़वा फीका लगने लगेगा, मन में एक जलन पैदा हो जाए कि हाय मेरा जीवन व्यर्थ है जीवन, अमृत है हरि नाम जगत है, इसे छोड़ विषय विष पीना, हरि नाम बिना क्या जीना, है ना। तो संसार का आपको कड़वा लगने लगेगा, संसार आपको छोड़ने का मन करेगा, मैं तो परमात्मा की भक्ति करूंगा, परमात्मा का ही चिंतन करूंगा। आपको ऐसी इच्छा होगी, आपको ऐसी इच्छा होगी कि संसार में कुछ, संसार मन में होता है, मन में, शरीर में, शरीर से कोई संसार नहीं। मन में यदि संसार आपने बसा रखा है, उसको नष्ट कर दिया तो शरीर से आप भले ही संसार में हो, संसार में आप नहीं हो। यदि जंगल में रह रहे हो और आप मन से संसार में फंसे हुए, तो आप फिर जंगल में नहीं हो, मंगल में नहीं कर रहे हो, आप परमात्मा का भजन नहीं हो रहा है, संसार का ध्यान हो रहा है, संसार का भजन हो रहा है। समझ रहे भाई? तो महात्मा का यही चमत्कार होता है कि हमारे विषय मन को प्रियलाल प्रियतम में लगा देना, अच्छे से लगा देना, अच्छे लगने देना, भगवान अच्छे लगने लगेंगे, प्रभु अच्छे लगने लगेंगे। तो परमात्मा का, महात्मा को, सन्यासियों का, ब्रह्मचारियों का यही चमत्कार होता है। वो चमत्कार नहीं होता कि महाराज जी ने आशीर्वाद दे दो, महाराज करोड़पति बन जाएं, आशीर्वाद दे दो महाराज, महाराज जी चमत्कार कर रहे हैं, देखो पैसे निकाल दिए, पैसे नहीं थे हाथ में, पैसे आ गए। ये चमत्कार नहीं होता है। ऐसे जो चमत्कार कर रहे हैं वो सन्यासी, ब्रह्मचारी, सन्यासी, महात्मा कोई नहीं है, संत नहीं है वो ही अच्छा सच्चा संत है, वो ही सच्चा सन्यासी है जो उसके पास जाने से
आपको परमात्मा की भक्ति करने की इच्छा हो, परमात्मा का ध्यान करने की इच्छा हो, परमात्मा से प्रेम हो जाए, परमात्मा से इक्ष हो जाए, परमात्मा से, ईश्वर से, प्रभु से आसकी आपको पैदा हो जाए। असली आसकी क्या है? परमात्मा की भक्ति ही असली आसकी है। परमात्मा की उपासना, ध्यान, स्तुति, प्रार्थना, उपासना ही असली आसकी है, असली इक्ष है, असली प्रेम है, असली शक्ति है। तो जब तक आप उसको अपने जीवन में नहीं उतारोगे भाइयों और बहनों, तब तक आप परम सुखी नहीं हो सकते, परम आनंद नहीं। जो रस एक क्षण के लिए जो रसगुल्ला सुख मिलता है, ऐसा सुख अनंत तक रहे, अनंत काल तक रहे, वो आपको परमात्मा की भक्ति में मिलेगा। यदि संसार में सुख होता तो आजकल सभी लोग सुखी हो जाते, पर कोई सुखी नहीं हुआ। राजा भर्तृहरि भी पिंगला से सुखी नहीं हुए, वो भी भागे फिर संसार को छोड़ करके परमात्मा की भक्ति के लिए। इसलिए परमात्मा की भक्ति करो। कब होगी? जब सच्चे महात्माओं का ध्यान करोगे, सच्चे महात्माओं के पास जाओगे, तो वृंदावन धाम अच्छा लगने लगेगा, श्याम सुंदर अच्छे लगने लगेंगे, हरिद्वार अच्छा लगने लगेगा, मैहर अच्छा लगने, मैहर धाम, हरिद्वार धाम, वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, आप कितने सारे धाम वो आपको अच्छे लगने लगेंगे। आप जहाँ रह रहे हैं वो एक धाम बन जाएगा, आपका स्थान ही धाम बन जाएगा। कब? जब आप महात्माओं के पास चले जाएंगे, महात्मा का ध्यान करने लगेंगे, महात्मा के गुण कर्म स्वभावों को अपने जीवन में उतारने लगेंगे। महात्मा का ध्यान करना, महात्मा के पास जाने का अर्थ क्या है? कि उनके गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में उतारना, यही उनके पास जाने का अर्थ होता है। उनके पास जाना रहना वो नहीं, उनके गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में उतारना, प्रयास करना, यही पास जाने का अर्थ होता है। वो शरीर से भी है, एक प्रकार से शरीर से भी होता है, पर असली तो ये है, समझ रहे? तो संसार त्यागने की शक्ति आ जाएगी। संसार तो कुछ लोगों को कहते हैं, अरे महाराज जी मैं तो बहुत फंस गया, मुश्किल लग रहा है संसार के, मैं घर को छोड़ नहीं सकता, संसार परिवार से दूर नहीं हो सकता, मुश्किल लग रहा है महाराज, कैसे छोड़े? नहीं छोड़ सकता। तो जो शक्ति नहीं आए, शक्ति है ना, ये शक्ति नहीं इसलिए छोड़ पा रहा, सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं, तेज नहीं, बल पराक्रम नहीं उसके अंदर। बल पराक्रम शक्ति आ जाएगी आपको, संसार को छोड़ने की शक्ति आ जाएगी, बल मिल जाएगा, पराक्रम मिल जाएगा, शक्ति आ जाएगी। कब? जब महात्मा के पास जाओगे, सच्चे महात्मा के पास बैठोगे, ध्यान करोगे, उनके साथ उपासना करोगे, है ना? तो अब तो हम जी नहीं सकते प्रियलाल प्रियतम के बिना, प्रभु के बिना हम नहीं जी सकते। आपको जलन होने लगेगी, ऐसी तड़प होने लगेगी, मैं कह रहा हूँ बहुत जलन होने लगी। भगवान का भजन करना है, बस तुरंत भागोगे, तुरंत। जैसी भूख लगती है, जब कैसी जलन होती है, जब आपको भोजन की भूख लगती है, कैसी, ऐसे ही इससे भी ज्यादा जलन परमात्मा की भक्ति करने की इच्छा होगी। कब? तब जब आप सच्चे साधक सन्यासी ब्रह्मचारी के पास जाएंगे। ये उसकी पहचान है, सच्चे ब्रह्मचारी की यदि आपको पहचान करनी है तो। महात्मा का यही चमत्कार नहीं है कि कोई आए और उनके मन की बात बताए। महात्मा को ये चमत्कार नहीं होता है, सन्यासी चमत्कार ये नहीं होता कि और महाराज जी ने तो हमारी मन की बात बता दी, महाराज जी ने तो हमारा नाम बता दिया बिना पूछे, महाराज जी ने तो हमारे स्थान गोत्र सब कुछ बता दिया, पूरा चिट्ठा खोल दिया। उससे नहीं है। यदि सच्चा सन्यासी होगा तो उसके पास जाने से आपको परमात्मा की भक्ति करने की इच्छा होगी, परमात्मा का ध्यान करने की इच्छा होगी, ध्यानस्थ होने की इच्छा होगी, मंत्र जाप, गुरु मंत्र, राम नाम, हरि नाम जपने की इच्छा हो जाए। समझ रहे? ओम नाम अमृत है, जय हो। इसी विचारों के साथ तो सच्चा ब्रह्मचारी मैंने आपको बता दिया। इन्हीं विचारों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद।